तहरीक इंसाफ के मुमकिना धरने से निपटने के लिए एफसी और पुलिस का मुश्तरका प्लान तैयार। एफसी की जितनी जरूरत पड़ी मुहैया की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की हिदायत पर कमांडेंट एफसी और आईजी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। अफसरान को किसी भी सूरत से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। दारुल-हुकूमत के अमन व अमान में खलल डालने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में वापसी के लिए कबल अज वक्त इंतखाबात की शर्त रखने का फैसला। पीटीआई की अक्सरियत ने कौमी असम्बली में वापसी को इंतखाबात पर बातचीत से मशरूत कर दिया। कहा, हुकूमत कबल अज वक्त इंतखाबात पर बातचीत शुरू करे तो असम्बली में वापसी पर गौर हो सकता है। हिसाबदार आइंदा हफ्ते वतन वापस आकर इक़्तिसादी मामलात पर वज़ीर आज़म की मदद करेंगे। नवाज शरीफ भी आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की सरबराही नवाज शरीफ ही करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज और हमजा शहबाज पंजाब के तमाम अजला के दौरे करेंगे। पंजाब हुकूमत की तब्दीली के लिए 4-5 लोग चाहिए, 15 लोग राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका से लंदन पहुंच गए। लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मरियम नवाज ने ट्विटर पर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इकट्ठी तस्वीर शेयर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब की तस्वीरों के साथ कौमी परचम भी शेयर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमन की नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की मुलाकात। मलाला ने वज़ीर आज़म से कहा, इंसानी इमदाद में एमरजेंसी तालीम के लिए फंडिंग जरूर शामिल होनी चाहिए। मलाला का आलमी बरादरी से कर्जों के दबाव को कम करने और फौरी इंसानी इमदाद फराहम करने का मुतालबा। सैलाब की तबाहकारियों से मुख्तलिफ सेक्टर्स में 18 लाख नौकरियां कम हो जाएंगी, जिससे गुर्बत में 5% इजाफा हो सकता है। इस तरह 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक के वफ्द को नुकसानात से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध ने कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के तहत लर्निंग सेंटर का इफ्तिताह भी किया। कराची में मेवा शाह कब्रिस्तान की तबाहल सड़क का संगे बुनियाद रख दिया गया। सड़क की तामीर नौ का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि एमसी टैक्स हर शहरी अदा करेगा। ये टैक्स कराची की तामीर पर खर्च होगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रही है। बारिश से तबाहल सड़कें जल्द बन जाएंगी। इन हालात में इलेक्शंस नहीं हो सकते। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। 25 रोज में आलमी बरादरी की ऐलान करदा रकूम में से निस्फ भी मौसूल नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा और पाकिस्तान की जानिब से 160.3 मिलियन डॉलर्स की एमरजेंसी मुश्तरका फ्लैश अपील की गई। अपील के जवाब में आलमी ममालिक ने 150 मिलियन डॉलर्स के ऐलानात किए। अब तक 59.4 मिलियन डॉलर्स ही मौसूल हो सके। अपील पर भारत की जानिब से बेहिसी का मुजाहरा कुछ फराहम नहीं किया। जायजा रिपोर्ट ना मिलने के बायस आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी ताखीर का शिकार। जायजा रिपोर्ट की बुनियाद पर ही आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। पाकिस्तान के अवाम आलमी हिद्दत की कीमत अदा कर रहे हैं। तबाहकुन असरात से पाकिस्तान में जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लोग पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक बात वाज़ेह है कि जो कुछ पाकिस्तान में रोनुमा हुआ वो पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए आलमी बरादरी को यकजा होना पड़ेगा। मुस्तक़बिल की हिकमत अमली वज़ा करने के लिए मिलकर बैठना होगा, वरना जंगों के लिए कोई मैदान बाकी नहीं रहेगा। सैलाब से इंसानी अलमिया बरपा हुआ। मुतासरीन की मदद के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा,
दरियाए सिंध में पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। सैलाब से 745 जानें चली गईं, 7 लाख से जायद घर मुनद्दिम हो चुके। कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। दिल्ली के साथ मसला कश्मीर पर बात के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल असेंबली इजलास में भारत को बड़ी पेशकश। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का मुतालबा का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ राय दही देने तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को माली मुआवनत फराहम कर रहा है। भारतीय कौमी सलामती के अजीत डोवाल ने दहशतगर्दों की मुआवनत को तस्लीम किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की कौंसलर सायमा सलीम का भारत को जवाब। कहा, भारतीय फोर्सेस कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। इस्लामोफोबिया की वबा हिंदुस्तानी रियासत की बुनियाद में दाखिल हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम दुनिया के सामने लाने की सजा। गूगल ने ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी CJ वर्लमन के यूट्यूब चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया। यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए कश्मीरियों पर मजालिम भारत में नहीं देखे जा सकेंगे। बहू के कत्ल के केस में सहाफ़ी अयाज अमीर और अहलिया के वारंट गिरफ्तारी जारी। बेटे को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्जिम शाहनवाज ने कैनेडियन निजात पाकिस्तानी अहलिया को बरने मुल्क से बुलाकर कत्ल किया। तफ्तीशी ऑफिसर का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में मौक़िफ़। मुल्जिम शाहनवाज के वकील ने कहा, यह अंधा कत्ल है और कत्ल सिर्फ इल्जाम की हद तक है। कराची में तालबा को उस्ताद की जानिब से मुबैना हरासा करने के खिलाफ तलबा का एहतजाज। जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालबा और इंतजामिया में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना थी। मुल्क में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों के दौरान सिंध में मजीद 309 केसेस रिपोर्ट। कराची से 218 केसेस सामने आए। जिला शर्की और वस्ती सबसे ज्यादा मुतासिर। पंजाब में 226 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 85 केसेस सामने आए।